नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये जो छोटा सा लेक्चर है, ये जो कमेंट में बहुत से क्वेश्चन आते हैं हमारे प्री स्टूडेंट के, है ना, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन क्वेश्चन को समाहित करके एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपकी जो है शंकाएं हैं, जिज्ञासा हैं, वो शांत हो सके। अभी शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सी अटकलें चल रही हैं, बहुत सी बातें चल रही हैं। तो जो योग्यता है, एग्ज़ाम कब है, क्या करें, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो उन सब क्वेश्चनों को आज आपका यहाँ पर एक साथ लाया गया है और उसका अब हमारे द्वारा आंसर दिया जाएगा। क्योंकि मुझे जिन गुरुओं से मैं पढ़ा हूँ, मुझे जिन गुरुओं ने पढ़ाया है, वो यही बोलते थे कोई भी काम करो तो मन में शंका नहीं होनी चाहिए। शंका नाश कर देती है, इसीलिए शंकाओं का समाधान बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा जो सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित स्टूडेंट हैं, जो बार बार उनके क्वेश्चन रहते हैं, मन में डाउट रहते हैं, उनको यहाँ पर ना क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन हमारे द्वारा समाहित किए गए हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है भाई, है ना। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ। आजकल हर चीज़ों के समाधान के लिए ये रहता है FAQ। आप कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम में अगर फॉर्म भरते तो वहाँ भी FAQ दिया रहता है कि अधिकतर किन किन चीज़ों में डाउट रहता है, वो क्वेश्चनों का आंसर पहले से दे दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सीजी टेट के लिए योग्यता क्या है ना। सीजी टेट के लिए देखो, आपका सी टेट है एक, ठीक है, आपका एक होगा सी टेट, है ना, जो केंद्र का होगा, एक हमारे राज्य का होगा सीजी टेट। ठीक है, ठीक, आपका 1 तारीख को, 1 फरवरी को सीजी टेट है, 8 फरवरी को सी टेट है। आपके पास 2 मौका है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आपके पास 2 मौका है टेट क्लियर करने का, तभी आप किसमें, शिक्षक भर्ती में अपेयर हो पाएंगे। जिनका पहले से क्लियर है वो भी जरूर एग्जाम दिलाइएगा, ताकि आपका क्या हो सके, मॉक हो सके, है ना, आपका एक डेमो पेपर हो सके। ठीक है, तो सी टेट और सीजी टेट के लिए, दोनों के लिए यही योग्यता है कि आपका बीएड में एडमिशन या डीएलएड में एडमिशन हो चुका होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्या फर्स्ट सेमेस्टर वाले सीजी टेट दिला सकते हैं? हाँ भाई, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है बीएड या डीएड का, आपने एडमिशन ले लिया है, आपका नाम कॉलेज में दर्ज हो गया है, तो आप आराम से पेपर दिला सकते हो, है ना। ये आपका केंद्र सरकार ने 2023 में नई एक रिफॉर्म किया था, इसमें नया नियम लाया था कि जो स्टूडेंट बीएड में, डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिशन लेने के साथ ही वो टेट दिलाने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का तो अपना समाधान हो गया कि योग्यता क्या है। योग्यता है आपका किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एडमिशन हो चुका हो। ठीक है, अब सीजी टेट के लिए क्वालिफाई मार्क्स क्या है, ये भी बहुत पूछा जाता है। सीजी टेट के लिए क्वालिफाई मार्क्स क्या है भैया? सीजी टेट के लिए छत्तीसगढ़ में अनारक्षित वर्ग के लिए 60% मार्क्स लाना है और आरक्षित वर्ग के लिए 50% मार्क्स लाना है। तो 15 छिक्के 90 नंबर किसको लाना है? सामान्य वाले को। 15 पंचे 75 नंबर किसको लाना है? आपके आरक्षित वाले को। सामान्य वाले में कौन आएंगे? जनरल वाले आएंगे। आरक्षित में ST SC OBC महिलाएं आएंगी। ठीक है, तो क्वालिफाइड मार्क्स भी आपको पता चल गया। कितने का पेपर होगा? 150 नंबर का पेपर होगा। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। 150 में 60% नंबर किसको? सामान्य वाले को। 50% आरक्षित वाले को। माइनस मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा जाता है, क्या वर्ग 1 वाले अभ्यर्थियों के लिए भी टेट क्वालिफाई करना आवश्यक है? आज के डेट तक वर्ग 1 के लिए टेट नहीं बना है। टेट बना है वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए, है ना। आपका शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए टेट बना है, व्याख्याता के लिए टेट का एग्जाम अभी नहीं होता। बीच में एनटीए ने ऐसी बात कही थी, NCERT ने ऐसी बात कही थी कि वर्ग 1 के लिए भी टेट लाया जाएगा, टेट का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लिया जा सकता। तो याद रखना, टेट का एग्जाम वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए होता है। वर्ग 1 के लिए क्या मांगता है? बीएड मांगता है और पीजी मांगता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो वर्ग 1 के लिए तो टेट की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? बहुत से क्वेश्चन आते हैं, क्या सर मैं भी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकता हूं? क्या मैं भी शिक्षक भर्ती के लिए अपेयर हो सकता हूं? तो याद रखना,
शिक्षक भर्ती के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो है आपका बीएड, है ना, डीएलएड, ठीक है, डीएड, ये सब आपको चाहिए। और इसके साथ क्या चाहिए, प्लस चाहिए इसके साथ आपको टेट का एग्जाम क्वालिफाई होना, ठीक है। तो शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म वही आदमी भर पाएगा जो बीएड, डीएलएड, डीएड की डिग्री लेके बैठा है और क्या किया है, टेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। जो आदमी अगर बीएड लिया हुआ है और उसका टेट नहीं है तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता, फॉर्म भरोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कट जाओगे। जो आदमी टेट कर लिया है लेकिन बीएड कंप्लीट नहीं है वो भी फॉर्म नहीं भर सकता, वहां भी कट जाओगे, ठीक है। चलो ये हो गया। तो शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए या तो डीएलएड होनी चाहिए या डीएड होनी चाहिए और प्लस टेट क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड वाले क्या दिलाएंगे जी, बीएड वाले वर्ग 1 और 2 दिलाएंगे, डीएलएड और डीएड वाले क्या दिलाएंगे, वर्ग 2 और 3 दिलाएंगे। बीएड वाले वर्ग 3 नहीं दिला सकते, है ना, और डीएलएड वाले वर्ग 1 नहीं दिला सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम। अब अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, छठवां क्वेश्चन, क्या फाइनल सेमेस्टर वाले शिक्षक भर्ती दिला सकते हैं? अगर आप डीएलएड, बीएड कुछ भी कर रहे हो और आप फाइनल सेमेस्टर में हो तो क्या आप शिक्षक भर्ती दिला सकते हो? मैंने क्या कहा, योग्यता क्या चाहिए, बीएड प्लस टेट चाहिए या फिर डीएलएड प्लस टेट चाहिए या फिर डीएड प्लस टेट चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपका टेट भी क्वालिफाई हो चुका है लेकिन अभी आप फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या आप शिक्षक भर्ती दिला सकते हैं? तो मैं 2023 का वाकया आपको बताता हूं। 2023 में जब भर्ती आई तो यह कहा गया था फाइनल सेमेस्टर वाले दिला सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर वाले फॉर्म भर सकते हैं, पेपर दिला सकते हैं। अगला क्लॉज क्या था कि जो आपका बीएड का रिजल्ट है, क्या आपके बीएड का रिजल्ट है वो शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के पहले डिक्लेयर होना चाहिए। आपके बीएड का रिजल्ट है वो शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के पहले डिक्लेयर होना चाहिए। तो 2023 की घटना मैं बताता हूं आपको। 2023 में फाइनल सेमेस्टर वालों को अपेयर किया गया और 2 जुलाई को आपका शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया, 1 या 2 जुलाई को, ठीक है। और उसके बाद बीएड का रिजल्ट आया, लेकिन बीएड के रिजल्ट में डेट छपा हुआ था जून का, बैक डेट में रिजल्ट जारी किया गया, क्यों? ताकि अभ्यर्थी अपेयर हो सके। यह मामला कहां का है आपका, दुर्ग यूनिवर्सिटी का। तो अभी भी चांसेस हैं कि फाइनल सेमेस्टर वाले अपेयर हो सकते हैं, ठीक है, बशर्ते उनका बीएड की डिग्री, बीएड का जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के पहले घोषित हो जाना चाहिए। हाँ, और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप शिक्षक भर्ती दिलाने के बाद टेट क्वालिफाई करोगे, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उससे पहले के डेट में आपको टेट क्वालिफाई हुआ रहना चाहिए। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन, क्या सीटेट क्लियर करने वाले अभ्यर्थी जिनका सीजी टेट क्लियर नहीं है वे शिक्षक भर्ती के लिए अपात्र हैं या पात्र हैं? देखिए भाई, क्या होता है, 2 टाइप के टेट होते हैं, अभी बताया। एक होता है सेंट्रल का टेट, ठीक है, और एक होता है अपना छत्तीसगढ़ का टेट, ठीक है, एक होता है छत्तीसगढ़ का टेट, ठीक है। अब कई लोग का सेंट्रल का टेट क्लियर है लेकिन सीजी का टेट क्लियर नहीं है। अगर आपका सेंट्रल का टेट क्लियर है तो आप सेंट्रल के गवर्नमेंट एग्जाम जो टीचर भर्ती के हैं वो तो दिला सकते हैं, ठीक है, उसके लिए सेंट्रल का टेट चाहिए। लेकिन आप सीजी का पेपर दिला रहे हैं तो सीजी के पेपर के लिए सीजी का टेट चाहिए, है ना, पर आपके पास सीजी का टेट नहीं है, सेंट्रल का है। तो लास्ट ईयर हम सेंट्रल के टेट को मान्य किए थे। अगर आपका सीजी का टेट क्लियर नहीं भी है और आपका सेंट्रल का टेट क्लियर है तो भी मान्य किए थे। लेकिन बिहार और कुछ राज्यों में नया नियम आ गया कि भैया अगर आप हमारे स्टेट में पेपर दिलाना चाहते हो तो आपको हमारे स्टेट का शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी ये क्या हो जाए, लागू हो जाए कि आपको छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ का सीजी टेट पास करना आवश्यक है, लेकिन लास्ट टाइम में ऐसा नहीं था, चांसेस थोड़े कम है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आयु सीमा क्या होगी? आयु सीमा के लिए मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सभी एग्जाम, है ना, छत्तीसगढ़ में सभी एग्जाम फौज पुलिस को छोड़ के छत्तीसगढ़ में सभी एग्जाम के लिए आयु सीमा है 40 वर्ष। किसके लिए? सामान्य के लिए। जो छत्तीसगढ़ के निवासी है और सामान्य है उनके लिए कितना है? 40 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आरक्षित के लिए कितना है?
आरक्षित के लिए 45 वर्ष। अब बोलोगे कैसे सर, तो याद रखना सभी के लिए आयु सीमा है 40 वर्ष। उसके बाद 40 वर्ष के अपर आयु सीमा में, अपर एज लिमिट में हमको आरक्षण मिलेगा। किनको? एसटी एससी ओबीसी महिलाओं को। कितना वर्ष? 5 वर्ष। कितना वर्ष? प्लस 5 वर्ष, तो कितना हो गया आरक्षित के लिए? 45 वर्ष। ठीक है। कई लोग ये सोचते हैं कि आरक्षित मिला के 40 वर्ष है, नहीं। जो छत्तीसगढ़ का निवासी है सामान्य वर्ग से है, छत्तीसगढ़ का निवासी सामान्य वर्ग से, उसको अपर एज लिमिट 40 साल दी गई है, और इस अपर एज लिमिट में आरक्षित वालों को 5 साल और दिया जाएगा, 45 साल। ठीक है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, शिक्षक भर्ती कब होगी? सरकार की मंशा तो लग नहीं रही है भर्ती करने की, इसीलिए सभी कोचिंग के जो टीचर है, फाउंडर है, उन लोग एक साथ लामबंद होकर अभी आंदोलन भी चला ही रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। आप देख ही रहे होगे। तो मैं बता दूं शिक्षक भर्ती कब होगी। शिक्षक भर्ती फरवरी के बाद होगी, फरवरी 26 के बाद होगी। और जो आरक्षित तिथि है कैलेंडर में देखना आपका कहां, अक्टूबर में आरक्षित तिथि है और नवंबर में आरक्षित तिथि है, जिसमें कोई एग्जाम नहीं है। क्या है इसमें? आरक्षित तिथि, है ना। तो हो सकता है फरवरी 1 के बाद आपका जब टेट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आए और अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो। पर सबसे ज्यादा लगभग 75% चांस है कि अक्टूबर नवंबर में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि यही आरक्षित तिथि है और यही तिथि खाली है व्यापम के पास एग्जाम लेने के लिए। लेकिन 1 फरवरी 2026 से पहले तो नहीं होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। पोस्ट की बात कर रहा हूं तो अभी पोस्ट 4700 कुछ पोस्ट के लिए है, जिसमें विवरण अभी कंफर्म नहीं है। बहुत से लेटर चल रहे हैं, हम अभी उसको सत्य नहीं मानेंगे जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए। तो 1 साल का समय है दोस्तों आपके पास। अक्टूबर नवंबर में भर्ती 75% कंफर्म है कि होगी, क्योंकि पहले 1 फरवरी को टेट होगा, उसके बाद कहीं भी एग्जाम के लिए समय नहीं है और आरक्षित तिथि में ही एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। ठीक है। एक जो हमारे प्रिय गणित और विज्ञान के जो शिक्षक है, अभ्यर्थी है गणित और विज्ञान, उन लोग को ऐसा लग रहा है कि उनका पोस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2023 में और उससे पहले आपका गणित और विज्ञान का पोस्ट आया था, सामान्य अध्ययन वालों का पोस्ट नहीं आया था। तो चांस इस बार ऐसा बोल रहे हैं कि गणित और विज्ञान का पोस्ट नहीं है। तो देखो, जो वर्तमान अभी शिक्षक भर्ती के लिए जो कैलेंडर जारी हुआ है, कैलेंडर बोल रहा हूं, जो शिक्षक भर्ती का डिटेल जारी हुआ है, उसमें गणित और विज्ञान के पोस्ट आपको नहीं दिखा रहे दोस्तों। इसी चीज का हम अभी क्या कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि आप 57,000 भर्ती करिए और सभी विषय के पोस्ट भरिए। एट प्रेजेंट 30,000 पोस्ट खाली है। अभी आप 2-3 दिन पेपर में पढ़े होंगे कि बीएलओ ड्यूटी लगने के बाद किसी भी स्कूल में शिक्षक नहीं है, केवल हेड मास्टर 5-5 क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षकों की कमी तो है और ये भर्ती सरकार को करनी पड़ेगी। आपको सभी विषय की भर्ती करनी पड़ेगी। 2023 में दोस्तों वर्ग 2 का कॉमन पेपर ले लिया गया था। ठीक है, विषयवार भर्ती नहीं हुई थी। इस बार भरपूर चांस है कि विषयवार भर्ती होगी, गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तीनों विषय को अपने को लाना है, तो भर्ती होने की संभावना बिल्कुल है गणित और विज्ञान विषय की भी। पर इसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, हमको आवाज उठाना पड़ेगा। चलो अगला, अब इसके बाद आते हैं थोड़े से हमारे दुखियारे, है ना, जिसमें हम भी शामिल है। क्या शिक्षक वर्ग 2 में वाणिज्य विषय वाले किस विषय में समाहित किए जाएंगे? अब देखो, आर्ट्स विषय वाले सामान्य अध्ययन में पढ़ा लेते हैं वर्ग 2 में, गणित वाले गणित पढ़ाते हैं, साइंस वाले साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, विषयवार भर्ती आपका जो होता है वर्ग 2 में ही होता है ना। विषयवार भर्ती वर्ग 2 में ही होता है। ठीक है, वर्ग 3 में विषयवार भर्ती नहीं होता, और वर्ग 1 व्याख्याता में वो तो आपके पीजी के हिसाब से भर्ती होता है, वो भी विषयवार होता है। ठीक है, पर वर्ग 2 में 3 ही विषय अभी तक हम देखने को मिलते हैं, गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। तो गणित वाले गणित, सामाजिक अध्ययन वाले सामाजिक अध्ययन और विज्ञान वाले विज्ञान। अब कॉमर्स वाले क्या पढ़ाएंगे? तो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि वर्ग 2 के लिए जो वाणिज्य विषय से ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड किए हैं, वर्ग 2 में उनको हम सामाजिक अध्ययन में समाहित करेंगे। पर डिपार्टमेंट में बात करने से ये पता चला कि सामाजिक अध्ययन में वर्ग 2 वाले में वाणिज्य विषय को कैसे समाहित करेंगे, है ना। तो इसके लिए भी हमको आवाज उठाना है कि आप वर्ग 2 वालों में जो वाणिज्य विषय वाले हैं उसको
किसमें, सामान्य अध्ययन विषय जो है, सोशल विषय है, उसमें वाणिज्य वालों को समाहित करिए। वो कुछ भी सामान्य अध्ययन के विषय पढ़ा सकते हैं आराम से। चलिए आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब अब क्या करें, अभी शिक्षक भर्ती वाले क्या करें। सर आप बोल रहे हो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, एक साल हम क्या करें। भैया एक साल आप तैयारी करिए, एक साल आप तैयारी करिए। अभी आपके पास तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, 1 तारीख का सीजी टेट तैयारी करिए, 8 तारीख का सेंट्रल टेट तैयारी करिए। ये दोनों एग्जाम से आपको समझ में आ जाएगा आपके शिक्षक भर्ती का लेवल क्या होना है। उसके बाद अगर आप पढ़ सकते हो तो बीच में जो और एग्जाम आ रहे हैं जिसमें कॉमन ग्रेजुएशन है उसको आप भर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको हिंदी टीचर में पढ़ना ही है, टीचर एग्जाम में हिंदी पढ़ना ही है, टीचर एग्जाम में अंग्रेजी पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपके अच्छे से तैयार होंगे। तो आप क्या है, बीच में जो आपके लायक एग्जाम है वो भी आप दिला सकते हो अगर आप दिलाना चाहो तो, नहीं तो आप कंप्लीट टीचर भर्ती की ही तैयारी करिए। आपके पास अभी 2 पड़ाव पार करना है, एक है आपका सी टेट, दूसरा है सीजी टेट। कई लोग बोलेंगे सर हमारा क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो और एक बार दिलाइए, मेरी बात मानिए, दिलाइए, आपका नंबर भी बढ़ेगा और आपको प्रैक्टिस भी होगी। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूंगा, मन छोटा मत करिए, निराश मत होइए, समय है, बिल्कुल तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए। सी टेट से तैयारी कर चालू करिए और शिक्षक भर्ती तक तैयारी में जाइए। अगर आपको लगता है बीच में और जो एग्जाम कॉमन ग्रेजुएशन वाले आप दिला सकते हो तो जरूर दिलाइए, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे उसमें से कुछ पार्ट आपके शिक्षक भर्ती में आएंगे ही। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, मुझे लगता है मैंने उनका बहुत हद तक जवाब दिया है, जिससे आपकी शंकाएं क्या होंगी, दूर होंगी। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था के द्वारा सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती की भी कंटिन्यू क्लास आयोजित की जा रही है। लाइव क्लास भी चलती है 3 बजे से। तो अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मूर्त रूप देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को गगनचुंबी बनाना चाहते हैं, तो जरूर एक बार हमारे संस्था के नंबर पर कॉल करिए, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारी संस्था का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। याद रखिए दोस्तों, हम साथ मिलकर बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।